आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पल्प फिक्शन नामक एक हॉलीवुड मूवी को। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग्स मिली है। इसे लगभग 24 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले, जिसमें गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर जैसे बड़े अवार्ड्स भी शामिल है। तो अब बिना देरी किए करते हैं इस मूवी को एक्सप्लेन। तो मूवी को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें हमें 3-4 लोगों की स्टोरीज के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का नाम है डिनर। तो मूवी की शुरुआत में हम पंपकिन और हनी पनी नाम के 2 कपल्स को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आए होते हैं। यहाँ पंपकिन हनी पनी से कहता है कि तुमने बैंक, मॉल आदि को लूटते हुए देखा होगा, क्या तुमने कभी किसी रेस्टोरेंट को लूटते हुए देखा है? चलो आज हम इस रेस्टोरेंट को लूटते हैं। अब ये दोनों रॉबर्स होते हैं। ये दोनों अपनी गन्स निकालते हैं और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों को अपने हाथ खड़े करने को कहते हैं। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है विंसेंट वेगा और जूल्स विनफील्ड नाम के 2 हिटमैन पर, यानी कि ये दोनों पैसों के लिए दूसरों का मर्डर करने का काम करते हैं। ये दोनों शहर के जाने माने गैंगस्टर मार्सेलस वॉलेस के लिए काम करते हैं। मार्सेलस ने इन दोनों को अपने पुराने पार्टनर ब्रेट से एक सूटकेस को लेकर आने का काम दिया होता है। दरअसल ब्रेट ने मार्सेलस को डबल क्रॉस कर दिया था और वह उसका एक कीमती सूटकेस लेकर भाग गया था। इन दोनों को पता चला था कि ब्रेट इस समय एक अपार्टमेंट में रुका हुआ है, इसलिए ये दोनों उस अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां देखते हैं कि ब्रेट अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्गर खा रहा होता है। ये दोनों ब्रेट पर अपनी गन पॉइंट करते हैं और पूछते हैं कि सूटकेस कहाँ है। ब्रेट कहता है कि अलमारी में रखा हुआ है। विंसेंट अलमारी में से सूटकेस को निकालता है और जब वह सूटकेस को खोलकर देखता है तो कुछ रोशनी सूटकेस के अंदर चमकने लगती है, जिसे देखकर विंसेंट बड़ा हैरान हो जाता है। अब सूटकेस में क्या है वो तो हमें नहीं बताया गया है। इसके बाद जूल्स ब्रेट के एक दोस्त को शूट कर उसे मार डालता है। ब्रेट ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जूल्स से माफी मांगने लगता है। फिर जूल्स ब्रेट को बाइबल का एक वर्स सुनाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर वह ब्रेट का भी काम तमाम कर देता है। इसके बाद ये दोनों सूटकेस को लेकर मार्सेलस के पास जाते हैं और उसे वह सूटकेस देते हैं। अब यहाँ मार्सेलस एक बुच नाम के बॉक्सर से बात कर रहा होता है। मार्सेलस बुच से कहता है कि मुझे पता है तुम आज तक एक भी मैच नहीं हारे हो, लेकिन आज का जो मैच होने वाला है तुम्हें उसमें जानकर हारना होगा। फिर मार्सेलस बुच को कुछ पैसे देता है और उससे एक बार और कहता है कि कुछ भी हो जाए पर तुम्हें आज का मैच जीतना नहीं है। हम यहाँ विंसेंट को भी देखते हैं, जिससे यहाँ का बारटेंडर पॉल कहता है कि सुना है तुम आज मार्सेलस की वाइफ मिया को बाहर घुमाने ले जा रहे हो, क्या तुम्हारा और उसका कोई चक्कर चल रहा है क्या? विंसेंट कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। दरअसल आज मार्सेलस शहर से किसी काम से बाहर जा रहा है, तो उसने मुझे अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाने को कहा है। इसके बाद विंसेंट अपने एक दोस्त लांस के पास जाता है और उससे कुछ हीरोइन, ड्रग्स आदि खरीदता है। लांस उसे कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल हीरोइन है, याद रहे कभी भी 3 ग्राम से ज्यादा इसे लेना नहीं है। फिर विंसेंट खुद में कुछ हीरोइन इंजेक्ट करता है, नशे वशे करता है और फिर मार्सेलस की वाइफ मिया से मिलने उसके घर चला जाता है। वह मिया से मिलता है, उससे कुछ बातें करता है। यहाँ मिया कोकेन के नशे आदि करती है और उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आ जाते हैं। यहाँ विंसेंट मिया से कहता है कि क्या तुम एंटवन को जानती हो? मिया कहती है कि वही ना जिसने खिड़की से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। विंसेंट कहता है कि वह कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि तुम्हारे पति मार्सेलस ने उसे खिड़की से धक्का देकर मार डाला था। मिया कहती है कि मार्सेलस ऐसा क्यों करेगा? विंसेंट कहता है कि क्योंकि एक बार एंटवन ने तुम्हें फुट मसाज दी थी, यानी कि तुम्हें छुआ था, तो मार्सेलस उससे गुस्सा था और उसने तुम्हारे लिए उसे मार दिया। मुझे लगता है कि वह तुम्हें लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव है। इसके बाद मिया बाथरूम में आती है और एक बार फिर से कोकेन के नशे करती है। फिर वह बाहर आती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट में डांस कॉन्सर्ट चल रहा होता है। वह विंसेंट से उसके साथ डांस करने को कहती है, जिसके लिए विंसेंट मान जाता है। फिर ये दोनों डांस करते हैं और काफी एंजॉय करने के बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। यहाँ मिया म्यूजिक प्ले करती है और फिर विंसेंट मिया से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो तुम रुको, मैं अभी वॉशरूम से होकर आया। इसके बाद विंसेंट बाथरूम में चला जाता है। अब यहाँ मिया को विंसेंट के हीरोइन के पैकेट्स मिल जाते हैं और उसे लगता है कि यह कोकेन है, इसलिए वह हीरोइन को कोकेन समझकर उसके नशे कर लेती है। अब लांस ने विंसेंट को बताया था कि हीरोइन को 3 ग्राम से ज्यादा इनहेल करने पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अब मिया ने हीरोइन का ओवरडोज ले लिया था, इसलिए अब उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है। फिर जब विंसेंट बाहर आता है और वह मिया की यह हालत देखता है, तो वह उसे फौरन अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जाने लगता है। विंसेंट अपने दोस्त लांस को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है कि मिया ने हीरोइन का ओवरडोज ले लिया है और अब वह मरने वाली है। उसे हमें फौरन एड्रेनालिन के शॉट देने होंगे, नहीं तो वह मर जाएगी, इसलिए मैं उसे लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तब लांस कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे लेकर हॉस्पिटल जाओ या भाड़ में जाओ, पर मेरे घर पर मत लाना। लेकिन विंसेंट मिया को लेकर लांस के घर पर आ जाता है और लांस से कहता है कि मिया मार्सेलस की वाइफ है। अगर उसे पता चला कि तुमने मिया की मदद नहीं की और उसे ऐसे ही मरने दिया, तो तुम सोच लो कि मार्सेलस तुम्हारा क्या हाल करेगा। तो अब लांस विंसेंट की बात मान जाता है और फिर ये दोनों मिया को घर के अंदर लेकर आते हैं। लांस की वाइफ जब मिया को देखती है तो वह गुस्सा करती है और मिया को घर से बाहर निकालने को कहती है, लेकिन लांस कहता है कि इसने ओवरडोज ले लिया है और अब ये मरने वाली है, हमें जल्द से जल्द इसे एड्रेनालिन का शॉट देना होगा। फिर लांस विंसेंट से कहता है कि तुम मिया से बात करते रहो, कहीं वह अपनी आंखें बंद न कर ले। फिर लांस एड्रेनालिन लाता है और इंजेक्शन तैयार करता है। फिर वह इंजेक्शन विंसेंट को देता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी को भी एड्रेनालिन का शॉट नहीं दिया है, इसलिए ये काम तुम करो। तब विंसेंट कहता है कि मैंने कौन सा किसी को दिया है? तब लांस कहता है कि तुम इसके हार्ट में से इंजेक्ट कर दो, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। फिर विंसेंट मिया के हार्ट में एड्रेनालिन इंजेक्ट करता है और ऐसा करने के बाद अब मिया को भी होश आ जाता है, यानी कि अब उसकी जान बच जाती है। इसके बाद विंसेंट मिया को घर छोड़ने जाता है और उससे कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ है तुम मुझसे वादा करो कि तुम मार्सेलस को नहीं बताओगी। तब मिया विंसेंट से वादा करते हैं कि वह यह बात मार्सेलस को नहीं बताएगी। इसके बाद विंसेंट यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों 2 चैप्टर हो चुके हैं, पहला डिनर
डिनर वाला, जिसमें हमने रेस्टोरेंट में पंपकिन और हनी पनी नाम के दो कपल्स को देखा था। दूसरे चैप्टर में हमने विंसेंट और मिया की कहानी के बारे में जाना। अब तीसरा चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है द गोल्ड वॉच। तो अब हमें बूच के पास्ट की एक कहानी बताई जाती है जब वह छोटा था। याद करिए दोस्तों, बूच वही है जिससे मार्शलेस ने मैच को हारने को कहा था। हम देखते हैं कि बूच जब छोटा था तो उससे मिलने उसके फादर का एक दोस्त आता है और उसे एक गोल्ड वॉच देता है और कहता है कि इस वॉच को तुम्हारे परदादा ने खरीदा था, फिर तुम्हारे परदादा ने मरने के बाद इसे तुम्हारे दादा को दिया और तुम्हारे दादा ने इसे तुम्हारे फादर को दिया। अब ये वॉच मैं तुम्हें देने आया हूँ क्योंकि इस पर तुम्हारा हक है। दरअसल तुम्हारे फादर ने मरने से पहले मुझे ये वॉच दी थी और मैंने इसे 2 साल तक अपने पास रखा, लेकिन अब से ये वॉच तुम्हारी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम बूच को देखते हैं जो कि अपने मैच के लिए तैयार होता है। अब मार्शलस ने बूच से इस फाइट मैच को हारने को कहा था, लेकिन बूच मार्शलस को डबल क्रॉस कर देता है और वह इस मैच को हारने के बजाय जीत जाता है। इतना ही नहीं, वह फाइट में अपने ओपोनेंट को भी मार डालता है। अब जब ये बात मार्शलस को पता चलती है कि बूच ने उसे धोखा दे दिया है तो वह विंसेंट को अपने पास बुलाता है और उसे बूच को ढूंढकर उसके पास लाने को कहता है। अब बूच को पता चल गया था कि उसने मार्शलस को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मार्शलस उसे जान से मार देगा, इसलिए वह शहर को छोड़कर जाने का प्लान बना लेता है। वह एक कैब बुक करता है और अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के पास जाने लगता है। अब बूच को कैब ड्राइवर से पता चलता है कि आज उसने अपने जिस अपोनेंट से फाइट करी थी उसे उसने इतना मारा था कि वह मर गया था। बूच कैब ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह मर गया है। कैब ड्राइवर कहते हैं कि हर जगह रेडियो में तुम्हारे मैच की खबर चल रही है और मैंने रेडियो में इस बारे में सुना है। बूच समझ जाता है कि अब तक मार्शलस को भी उसके मैच के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए वह जल्द से जल्द शहर को छोड़ने का प्लान बना लेता है। अब बूच के साथ ये जो कैब ड्राइवर थी ये बड़ी अजीब थी। ये बूच से बार बार अटपटे सवाल कर रही थी, लाइक किसी को मारने पर कैसा महसूस होता है। खैर रास्ते में बूच अपने भाई को कॉल करता है और कहता है कि कल वह अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के साथ शहर को छोड़कर भाग रहा है। इसके बाद बूच अपनी गर्लफ्रेंड फेबियन के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उन दोनों की जान खतरे में है क्योंकि उसने मैच को जीतकर मार्शलस को धोखा दे दिया है और अब मार्शलस उन दोनों को छोड़ेगा नहीं, इसलिए अब उन्हें कल ही शहर को छोड़कर जाना होगा। अब अगली सुबह बूच नहा धोकर तैयार होता है। फिर बूच फेबियन से कहता है कि आज सुबह 11 बजे हमारी ट्रेन आने वाली है, अभी 9 बज चुके हैं, इसलिए जब तक तुम कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, अपने लिए खाने के लिए कुछ मंगा लो। फिर बूच जब अपने सामानों को चेक करता है तो वह कहता है कि इन सामानों में मेरे फादर की वॉच नहीं है। मेरे फादर की वॉच कहाँ है? फेबियन कहता है कि अच्छे से देखो, सामानों के बीच में ही रखी होगी। बूच सामानों को फिर से चेक करता है लेकिन तब भी उसे अपने फादर की वॉच नहीं मिलते। फिर बूच फेबियन से कहता है कि क्या तुम मेरे फादर की वॉच को अपार्टमेंट में ही भूल कर आ गई हो? फेबियन कहते हैं कि सॉरी, मैं जल्दबाजी में वॉच को रखना भूल गई। अब बूच गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने खासकर तुमसे कहा था कि मेरे फादर की वॉच को पैक करना मत भूलना, फिर भी तुम उसे भूल कर आ गई। बूच गुस्से में सामानों को तोड़ने फोड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद को शांत करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने भले ही तुमसे कहा था कि वॉच को भूलना मत, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि वह वॉच मेरे लिए कितनी कीमती है तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मैं वॉच को लेने वापस अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। ये सुनकर फेबियन कहते हैं कि अपार्टमेंट में तो तुम्हें मार्शलस के आदमी ढूंढ रहे होंगे, क्या तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा? बूच कहता है कि है, पर मुझे जाना होगा। फिर बूच कार लेकर अपने अपार्टमेंट में जाता है और फिर बड़ी सावधानी से वह अपने कमरे में जाने लगता है, देखते हुए कि कहीं कोई मार्शलस का आदमी यहाँ ना हो। फिर वह अपने कमरे में आता है और अपने फादर की वॉच को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह किचन में एक गन पड़ी हुई देखता है तो वह इस गन को छूकर देखने लगता है। तभी उसे टॉयलेट फ्लश करने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि विंसेंट टॉयलेट से बाहर आता है। अब जैसे ही बूच विंसेंट को देखता है वैसे ही वह उसे शूट कर देता है और उसे मार डालता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विंसेंट यहाँ क्या कर रहा था, तो शायद विंसेंट बूच को ढूंढते हुए यहाँ आया होगा क्योंकि मार्शलस ने उसे बूच को ढूंढ कर लाने को कहा था। खैर बूच गन को साफ कर वापस यहीं रख देता है और फिर वह यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ से 4th चैप्टर शुरू होता है। अब बूच जब कार लेकर यहाँ से जा रहा था तभी उसे रास्ते में मार्शलस मिल जाता है, तो अब मार्शलस को अचानक अपने सामने देखकर वो उसे कार से ठोक देता है, जिसमें इन दोनों को काफी चोटें आती है। फिर मार्शलस बूच पर गन फायर करने लगता है और अब बूच मार्शलस से बचता बचाता एक शॉप के अंदर आ जाता है। वह शॉपकीपर से उसे कुछ देर यहीं छुपाने को कहता है, लेकिन तभी यहाँ मार्शलस आ जाता है और फिर इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन बूच मार्शलस को टेक ओवर कर लेता है और अब लड़ते लड़ते मार्शलस बेहोश हो जाता है। अब बूच उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी शॉपकीपर बूच पर अपने गन पॉइंट कर देता है और उसे अपने हाथ पीछे करने को कहता है। फिर वह शॉपकीपर गन से बूच को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वह शॉपकीपर अपने एक दोस्त को कॉल कर यहाँ बुलाता है। फिर जब मार्शलस और बूच को होश आता है तो दोनों देखते हैं कि उन्हें चेयर से बांध कर रखा हुआ था। वह शॉपकीपर और उसका दोस्त अपने एक आदमी को बाहर बुलाता है और उससे बूच पर नजर रखने को कहता है। फिर वे दोनों मार्शलस को लेकर एक कमरे में जाते हैं और उस शॉपकीपर का दोस्त मार्शलस का रेप बलात्कार करने लगता है। बाहर बूच ने अपने हाथों के रस्सी को खोल लिया था और वह शॉपकीपर के आदमी को नॉकआउट कर देता है। अब बूच यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह सोचता है कि उसे मार्शलस को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए, इसलिए अब वह उसे बचाने का फैसला करता है। फिर उसे यहाँ एक कटाना मिलता है और फिर वह धीरे धीरे जिस कमरे में वह शॉपकीपर और उसका दोस्त मार्शलस का रेप कर रहे थे जाने लगता है। वह अपने कटाना से पहले शॉपकीपर को मार डालता है और फिर शॉपकीपर के दोस्त से मार्शलस को छुड़ाता है। तभी मार्शलस के हाथ एक गन लग जाती है और वह शॉपकीपर के दोस्त के प्राइवेट पार्ट पर गोली चला देता है, जिससे शॉपकीपर का दोस्त तड़पने लगता है। फिर मार्शलस बूच से कहता है कि आज यहाँ जो कुछ भी हुआ इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे और अब तुम फौरन शहर को छोड़कर चले जाओ और कभी वापस मत आना। इसके बाद बूच शॉपकीपर की बाइक लेकर फेबियन के पास आता है और फिर ये दोनों टाउन को छोड़कर चले जाते हैं।
अब मूवी का 5वां चैप्टर शुरू होता है। कहानी उसी दिन पर शिफ्ट होती है जब विंसेंट और जूल्स ब्रेड से उस सूटकेस को लेने आए थे। हम देखते हैं कि जब जूल्स ब्रेड को बाइबल का वर्स सुना रहा था तो बाथरूम में ब्रेड का एक और दोस्त होता है जिसके पास गन होती है। फिर बाइबल की लाइंस कंप्लीट करने के बाद जैसे जूल्स ब्रेड को मारता है तभी ब्रेड का दोस्त बाथरूम से निकलकर बाहर आता है और वह विंसेंट और जूल्स पर धड़ाधड़ गोलियां चला देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह होती है कि विंसेंट और जूल्स को एक भी गोली नहीं लगती है। फिर ये दोनों ब्रेड के दोस्त को मार डालते हैं। अब यहाँ ब्रेड का एक और दोस्त था जिसका नाम मार्विन होता है और अब इन दोनों को मार्विन को मार्शल्स के पास लेकर जाना था। अब यहाँ जूल्स विंसेंट से कहता है कि देखा तुमने, हमें एक भी गोली नहीं लगी। तब विंसेंट कहता है कि हम बड़े लकी है तभी हम जिंदा बच पाए। तब जूल्स कहता है कि यह कोई लक नहीं है बल्कि भगवान ने स्वर्ग से आकर हम दोनों को बचाया है। ये सुनकर विंसेंट कहता है कि ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ये बस हमारा लक था। फिर ये दोनों मार्विन को कार में लेकर मार्शल्स के पास जाने लगते हैं। अब विंसेंट और जूल्स में यही आर्गुमेंट चल रहा होता है जिसमें जूल्स कह रहा था कि भगवान ने हमें बचाया, यह कोई लक नहीं है। लेकिन विंसेंट जूल्स की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था और वह मार्विन से कहता है कि मार्विन तुम बताओ कि यह कोई लक था या फिर भगवान ने हमें बचाया है। अब मार्विन कुछ कहने ही वाला था तभी गलती से विंसेंट के हाथों से गोली चल जाती है और वह मार्विन का सिर फोड़ देता है जिससे पूरी कार में खून ही खून हो जाता है और इन दोनों के कपड़ों पर भी खून लग जाता है। जूल्स कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब अगर किसी पुलिस वाले ने हमारी कार को रोका और उसने देख लिया कि कार खून में भीगी हुई है तो हमें जेल में सड़ना पड़ सकता है। तब विंसेंट कहता है कि यह बस एक एक्सीडेंट था। फिर ये दोनों कार को लेकर अपने एक दोस्त जिम्मी के पास आते हैं और अपने हाथ और मुंह को साफ करते हैं। अब यहाँ से 6वां चैप्टर शुरू होता है और इस चैप्टर का नाम है द बोनी सिचुएशन। अब जिम्मी इन दोनों से कहता है कि मेरी वाइफ बोनी बस घंटे 2 घंटे में यहाँ आने वाली है और अगर उसने देख लिया कि मेरे घर में किसी की लाश पड़ी हुई है तो मेरा तो डाइवर्स हो जाएगा, इसलिए तुम फौरन इस लाश को ठिकाने लगाओ, अपने किसी आदमी को बुलाओ, कुछ भी करो लेकिन बोनी के आने से पहले यहाँ से निकलो। तब जूल्स मार्शल्स को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है कि उन्होंने गलती से मार्विन को मार दिया, इसलिए अब तुम मार्विन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कोई मदद भेजो। तब मार्शल्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने आदमी विंस्टन वुल्फ को भेजता हूँ, वह सब संभाल लेगा। इसके बाद मार्शल्स इनके पास विंस्टन वुल्फ को भेजता है। विंस्टन इन दोनों की कार को देखता है और फिर इन दोनों से कार को साफ करने को कहता है। तब ये दोनों कार को अच्छे से साफ करते हैं। फिर विंस्टन इन दोनों को नहलाता है, इन्हें पहनने के लिए दूसरे कपड़े देता है। इसके बाद ये सब मार्विन की लाश को विंस्टन की कार में रख देते हैं और फिर विंस्टन लाश को ठिकाने लगा देता है। फिर विंस्टन दोनों से कहता है कि अब तुम दोनों परेशानी से आजाद हो, ऐसा मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद विंस्टन यहाँ से चला जाता है। अब मूवी का 7वां चैप्टर शुरू होता है। अब विंसेंट जूल्स से कहता है कि मुझे काफी भूख लग रही है, चलो हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चलते हैं। इसके बाद यह दोनों उसी रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं जिसमें पहले मूवी की शुरुआत में वह 2 कपल पंपकिन और हनी बनी डिनर करने आए थे। अब यहाँ जूल्स विंसेंट से कहता है कि वह अब अपनी अपराध भरी जिंदगी को छोड़ना चाहता है और एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। वह आगे कहता है कि आज हम दोनों जिंदा है क्योंकि भगवान ने हमें बचाया, इसलिए अब मैं इस क्राइम की दुनिया से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। यह सुनकर विंसेंट कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम रुको, मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ, इसके बाद हम दोनों ये डिस्कशन जारी रखेंगे। इसके बाद विंसेंट वॉशरूम में चला जाता है। अब यहाँ खाना खाने के बाद वह 2 कपल्स पंपकिन और हनी बनी अपनी गन्स निकालते और रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोगों से उनके वॉलेट को एक बैग में कलेक्ट करने लगते हैं। फिर जब पंपकिन जूल्स के पास आता है तो वह उससे भी उसके वॉलेट को बैग में डालने को कहता है। तब जूल्स वॉलेट देने से मना कर देता है लेकिन पंपकिन उस पर गन पॉइंट कर देता है। तब जूल्स को अपना वॉलेट उसे देना पड़ता है। फिर पंपकिन जूल्स के पास मार्शल्स के सूटकेस को देखता है तो वह उसे सूटकेस को खोलने को कहता है। तब जूल्स कहता है कि इसमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं है, लेकिन पंपकिन कहता है कि सूटकेस को खोलो वरना मैं अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तब जूल्स को सूटकेस को खोलना पड़ता है। अब फिर से सूटकेस के अंदर से कुछ रोशनी बाहर आती है और अब विंसेंट की तरह पंपकिन भी सूटकेस में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वह बड़ा हैरान हो जाता है। फिर यहाँ भी हमें नहीं बताया जाता है कि आखिर सूटकेस में क्या है। तभी जूल्स पंपकिन की गन छेड़कर उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर हनी बनी भी जूल्स पर गन पॉइंट कर देती है और जूल्स से पंपकिन को छोड़ने को कहती है। तब जूल्स पंपकिन से कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कहो कि वह शांत रहे, बस कुछ देर में सब सही हो जाएगा। तब पंपकिन हनी बनी से कूल रहने को कहता है। तभी विंसेंट भी वॉशरूम से बाहर आता है और वह हनी बनी पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जूल्स विंसेंट से कहता है कि रुको, ठहर जाओ, कुछ देर की बात है और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद जूल्स पंपकिन को बाइबल की वही लाइनें बताता है जो उसने बेट को बताई थी। फिर वह पंपकिन से बैग में से अपना वॉलेट निकालने को कहता है। तब पंपकिन उसका वॉलेट निकालता है तो जूल्स कहता है कि इसमें जो भी पैसे पड़े हुए उसे निकालो और ये सब लेकर यहाँ से चले जाओ। पंपकिन ऐसा ही करता है और वह वॉलेट से पैसे निकालता है और फिर वह अपनी वाइफ हनी बनी के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जूल्स और विंसेंट भी यहाँ से चले जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।